डेटा टाइप्स, डाटा की टाइप, डाटा का प्रकार। जो भी हम डाटा यूज कर रहे हैं वो डेटा किस प्रकार का है, उसका क्या नेचर है, वो उसकी डेटा टाइप्स बताती है। जैसा कि हमने वेरिएबल के डिक्लेरेशन के टाइम पढ़ा था कि जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो आपको उसकी डेटा टाइप लिखना अनिवार्य होगा। क्यों? अगर आप डेटा टाइप नहीं लिखेंगे तो आपको यह नहीं पता पड़ेगा कि वो वेरिएबल किस प्रकार की वैल्यू स्टोर करेगा और मेमोरी में कितने बाइट का स्थान घेरेगा। यह डिपेंड करता है उसकी डेटा टाइप पे। डेटा टाइप मीन्स हम यह कह सकते हैं परिभाषा के रूप में कि किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप यह बताती है कि वो वेरिएबल किस प्रकार की वैल्यू स्टोर करेगा तथा मेमोरी में कितने बाइट का स्थान घेरेगा। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की। तो जो डेटा टाइप है वो मुख्यतः C++ में 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली डेटा टाइप जो होती है वो हमारी होती है बेसिक, या फिर हम उसे बोल सकते हैं सिंपल डेटा टाइप। दूसरी जो हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तीसरी जो हम यूज करते हैं वो होती है हमारी डेराइव्ड डेटा टाइप। तो 3 प्रकार की डेटा टाइप्स जनरली काम में ली जाती हैं। जब हम बात करते हैं बेसिक सिंपल डेटा टाइप्स की तो इसके अंदर हम इंटीजर शॉर्ट में लिखेंगे स्मॉल लेटर के अंदर, क्योंकि ये सब रिजर्व वर्ड्स हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। रिजर्व वर्ड्स जितने भी हैं वो केस सेंसिटिव हैं तो वो सब स्मॉल में लिखे जाएंगे। इंटीजर के बाद फ्लोट, कैरेक्टर, डबल एंड लास्ट वाइट। ये 4 डेटा टाइप्स हैं जो बेसिक के अंदर आती हैं। जनरली इन्हीं का यूज किया जाता है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जिन्हें यूजर खुद परिभाषित करता है। फॉर एग्जाम्पल जो हम पढ़ेंगे क्लास, यूनियन, स्ट्रक्ट और एनुमरेशन का एनम। तो क्लास, यूनियन, स्ट्रक्चर का स्ट्रक्ट और एनम ये यूजर के द्वारा परिभाषित की जाती है। इन्हें यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, डिफाइंड का मतलब होता है परिभाषित, यूजर मतलब उपयोगकर्ता, मींस उपयोगकर्ता हम लोग जो प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग इसे पूरा डिफाइन करते हैं। इसमें कितनी चीजें होंगी, किस किस प्रकार की होंगी, सारी चीज हम लोग डिफाइन करते हैं, इसीलिए इसे यूजर डिफाइंड बोला जाता है। बेसिक इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बेसिक है, हर जगह काम में आएगी। और डेराइव्ड, डेराइव्ड का मतलब होता है जो पहले से ही बनी हुई है प्रोग्रामिंग के अंदर। जब प्रोग्रामिंग बनाई गई थी तो उस प्रोग्रामिंग के अंदर जितने भी सिंटैक्स बनाए गए थे, जितनी भी हेडर फाइल्स बनाई गई थी, जितने भी वर्ड्स यूज किए गए थे, रिजर्व वर्ड्स वगैरह, उन सबको पहले ही प्री डिफाइन कर दिया गया था। तो वो सब आपके डेराइव्ड के अंदर काम में लिए जाते हैं। डेराइव्ड के अंदर कुछ चीजें, फॉर एग्जाम्पल एरे, पॉइंटर, ये यूज किए जाते हैं। अब आप देखें एक एक करके कि इंटीजर क्यों यूज किया जाता है। इंटीजर बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं ए एक वेरिएबल है, अभी ए एक अल्फाबेट है। जब मैं इंटीजर ए लिखूंगा तो मुझे पता पड़ेगा ए एक वेरिएबल है, वो बिना दशमलव की संख्या लेगा और मेमोरी में कितने बाइट का स्थान घेरेगा, 2 बाइट का। इसी को अगर मैंने फ्लोट बनाया तो ये मेमोरी में 4 बाइट का स्थान घेरेगा और ये दशमलव की संख्या लेगा। अगर कैरेक्टर टाइप का बनाया तो ये मेमोरी में 1 बाइट लेगा
और सिर्फ एक अल्फाबेट स्टोर करेगा। अगर फ्लोट की रेंज से अधिक अगर कोई आप वैल्यू देना चाहते हैं तो फिर आपको इसे डबल बनाना पड़ेगा, तो इसकी साइज भी डबल हो जाएगी, 8 बाइट की हो जाएगी। इसी तरीके से एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि अगर इंटीजर की रेंज से ज्यादा अगर कोई चीज हो जाती है तो फिर हम उससे पहले क्या लगा देते हैं, लॉन्ग कीवर्ड, तो वो लॉन्ग इंटीजर बन जाएगा और उसकी साइज कितनी हो जाएगी, 4 बाइट हो जाएगी। और जब हमें जनरली फंक्शंस वगैरह बनाते समय आपको पता है हम रिटर्न टाइप देते हैं और हमें रिटर्न टाइप नहीं पता होती, तो उस जगह हम वॉइड का यूज करते हैं। वॉइड जनरली जब हमें ये नहीं पता कि कैसी वैल्यू रिटर्न करेगी या कैसी वैल्यू आएगी, तब वॉइड लिखा जाता है। जैसे वॉइड मेन अगर आप लिखते हैं, इसका मतलब है कि मेन फंक्शन है और वो मेन फंक्शन किस प्रकार की वैल्यू रिटर्न करेगा आंसर में, वो मुझे नहीं पता। अगर उस जगह आपने इंटीजर मेन लिखा हुआ है, इंटीजर मेन का मतलब ये होता है कि ये फंक्शन जब चलेगा तो इसके लास्ट के अंदर कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। क्लियर। अब बात करते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की। ये आपके चैप्टर नंबर 9 के अंदर बहुत अच्छे से मिलेंगे, जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट का चैप्टर है। फिर भी शॉर्ट में इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्लास एक विभिन्न प्रकार के मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शंस का समूह होता है। बेसिकली सी लैंग्वेज को जब अपडेट किया गया तो 2 ही नए टॉपिक्स आए थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और उन्हीं का उपयोग करके प्रोग्रामिंग में बहुत बड़ा चेंज किया गया। वो था क्लास और एक था ऑब्जेक्ट। क्लास को हम हमेशा क्लास रिजर्व्ड से ही डिक्लेयर करते हैं। इसके सारे डेटा मेंबर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं, क्योंकि इसका एक्सेस मॉडिफायर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है और हमें उसे पब्लिक बनाना पड़ता है क्योंकि हम उसे क्लास की बॉडी के बाहर उपयोग में लाना चाहते हैं। इसी तरीके से यूनियन और स्ट्रक्चर, या हमने 11th क्लास में पढ़ा है, यूनियन और स्ट्रक्चर दोनों ही विभिन्न प्रकार के मेंबर वेरिएबल का समूह है। देखिए, वेरिएबल और मेंबर वेरिएबल में कोई अंतर नहीं होता है। डायरेक्टली अगर किसी वेरिएबल को लिखा गया है, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर ए, तो ये एक वेरिएबल है, लेकिन अगर ये किसी की बॉडी का हिस्सा है, इसका मतलब ये उसका मेंबर है, तो इसका नाम मेंबर वेरिएबल हो जाता है। उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये दोनों सेम ही चीज है। तो यूनियन और स्ट्रक्चर भी विभिन्न प्रकार के मेंबर वेरिएबल्स का समूह है ओनली। इसमें मेंबर मेथड भी आते हैं, फंक्शन भी आते हैं, लेकिन इसमें ओनली फॉर वेरिएबल्स आते हैं। यूनियन को यूनियन कीवर्ड से डिक्लेयर किया जाता है, स्ट्रक्चर को स्ट्रक्ट कीवर्ड से डिक्लेयर किया जाता है। तो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर और यूनियन के अंदर मुख्य रूप से क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि ये यूनियन कीवर्ड से घोषित होता है और ये स्ट्रक्ट कीवर्ड से घोषित होता है। मुख्य जो अंतर है वो ये है दोनों की साइज का। स्ट्रक्चर की साइज उसमें घोषित सबसे बड़े वेरिएबल की साइज और जितने भी वेरिएबल दे रखे हैं उन सभी वेरिएबल की साइज के योग के बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि मैंने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है ABC नाम का, और इसमें 3 वेरिएबल ले लिए, इंटीजर A, इंटीजर B और फ्लोट C। तो आप देखेंगे इंटीजर 2 बाइट लेगा, ये इंटीजर 2 बाइट लेगा और ये फ्लोट 4 बाइट लेगा। तो अगर ये स्ट्रक्चर है तो इसकी साइज हो जाएगी 2 + 2 + 4, टोटल 8 बाइट हो जाएगी। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर की जगह यहाँ पर मैंने यूनियन कीवर्ड लिखा होता तो ये एक यूनियन बन जाता और इसकी साइज इसमें घोषित सबसे बड़े वेरिएबल की साइज होती, मतलब 4 बाइट होती। तो ये डिफरेंस था स्ट्रक्चर और यूनियन के अंदर। क्लियर। एनुमरेशन, जब भी आप कलर्स के साथ में नंबर्स देना चाहते हैं, डिफॉल्ट नंबर, तो आप एनुमरेशन का प्रयोग करते हैं। आगे हम देखते हैं लास्ट डेराइव्ड डेटा टाइप। इसमें 2 टॉपिक जैसे एरे, पॉइंटर दे रखा है, ये भी आपके सेकंड चैप्टर के अंदर आएंगे। एरे पॉइंटर आप एक दूसरे से रिप्लेस भी कर सकते हैं, बेसिकली मेमोरी एलोकेशन के लिए काम में लिया जाता है। तो 3 प्रकार की डेटा टाइप्स थी, बेसिक, यूजर डिफाइंड और डेराइव्ड। मुख्यतः आप ये काम में लेंगे।